हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। जी हां, तो रीवा, चंबल, भोपाल, ग्वालियर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं भिंड, अनूपपुर, खजुराहो, विदिशा कल सबसे ज्यादा गर्म रहे। तो वहीं शिवपुरी और अशोकनगर में भी कल सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। तो भिंड के गोहद में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया। आपको बता दें 45.40 तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो वहीं भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं इंदौर में 40.1 डिग्री दर्ज किया गया। जबलपुर की तरफ रुक किया जाए तो जबलपुर में भी 42 डिग्री और ग्वालियर में 43.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 40 के पार जितने भी बड़े शहर है वहां पर 40 के पार पारा जाता हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हां, तो बीते 2-3 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है और अब इसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में आज लू चलने के आसार जताए गए हैं। तो लू चलने की संभावना सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नजर नहीं आ रही। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, परंतु कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई गई है। तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों में लू चलने की संभावना हो सकती है। हालांकि 2-3 दिनों में हल्की बारिश लोगों के लिए फिलहाल और परेशानी का कारण बनने वाली है। तो हल्की बारिश के बाद होने वाली उमस और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। जो तापमान चल रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं और 40 डिग्री से जो ज़्यादा तापमान है ये अंबिकापुर, सरगुजा डिवीज़न, कुछ रायपुर डिवीज़न में भी 40 से ऊपर तापमान चल रहे हैं। 1-2 दिन में तापमान में हल्की सी 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और सरगुजा डिवीज़न में लू चलने की संभावना है। तो चलिए, गर्मी को लेकर क्या कुछ हालात आने वाले दिनों में होने हैं, इस पर अपडेट देने के लिए हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। रायपुर से प्रिया, तो वही भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ गई। रायपुर का रुख कर लेते। प्रिया, गर्मी बेतहाशा बढ़ती जा रही, मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कुछ कहता है? आने वाले दिनों में क्या कुछ राहत मिलने वाली है? बिल्कुल ऋतु, लगातार प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मार्च के महीने में जिस तरह से तापमान में वृद्धि देखने को मिला, एहसास हुआ कि मई जून की गर्मी पड़ रही हो, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी होनी ही है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी, ऐसा मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताया है। जब गर्मी पड़ेगी तो लोग लू से कैसे बचे, स्किन को कैसे सुरक्षित रखें, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर भरत सिंघानिया हमारे साथ हैं। उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि लू से खुद को कैसे बचाएंगे और इसके साथ साथ अपने स्किन का कैसे ख्याल रखेंगे वे तमाम लोग जो लगातार धूप में बाहर निकल रहे हैं, कैसे खुद को बचाएं। सबसे पहले घरेलू उपाय। लू से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप दोपहर को 11 से 3 के बीच बिल्कुल ना निकलें, बहुत जरूरी काम हो तभी निकलें और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। पानी खूब पिए, आजकल जूसी फ्रूट्स आते हैं उसका सेवन करें, फ्रूट जूस वगैरह लें। निकलने से पहले हाइड्रेशन अच्छे से कर लें, पानी का बॉटल साथ में लेकर चलें और दूसरी बात शरीर को अच्छे से कवर करके चलें, पूरे सिर को अच्छे से कवर कर लें, हाथ पैर फुल स्लीव के शर्ट्स पहने। जितना आपका शरीर कवर्ड रहेगा आपको सनलाइट की प्रॉब्लम कम होगी और लू लगने के चांसेस कम रहेंगे। अगर आपको लू लगता है, उसमें आपके जो कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि तेज बुखार आना या फिर सांसें तेज चलना और उल्टी वगैरह होना, इस तरह के लक्षण लगते हैं कि लू हो रहा है, तो उस केस में आप तुरंत ठंडी जगह पे चले जाएं और जो भी प्राइमरी उपचार हो सकता है अपने डॉक्टर से मिलकर उसे लेना चाहिए। स्किन के लिए क्या घरेलू नुस्खे फिलहाल कर सकते हैं लू से बचने के लिए? धूप से बचना सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किन के लिए। अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज़्यादा होती हैं अभी सनलाइट में, इससे आपकी स्किन पूरी तरह से झुलस सकती है। सिंपल स्किन की एलर्जी से लेके सनबर्न तक हो सकता है। इसमें आपकी चमड़ी पूरी जलने जैसी हो जाती है, लाल हो जाती है और पपड़ी जैसे निकलने लग जाती है और कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको एडमिट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल।
तो ये तमाम उपाय हैं उन सभी दर्शकों के लिए जो इस वक्त धूप में बाहर निकल रहे हों, तो वो इन उपायों को अपना सकते हैं और लू से खुद को, अपनी स्किन को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी बढ़ी इन उपायों की जरूरत भी है। प्रिया बने रही हमारे साथ, रुक कर लेते भोपाल का। नीलम हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम, मध्य प्रदेश की बात की जाए, कई जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया है। वहां पर मौसम विभाग का क्या कुछ पूर्वानुमान है? कब तक ऐसे हालात रहेंगे और राहत मिलने की जो संभावना है वो कब नजर आ रही है? जी ऋतु, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है लू का असर देखने को मिल रहा है। लगभग प्रदेश के हर एक जिले में लू का कहर जो है जारी है। खासतौर पर रीवा, चंबल, ग्वालियर संभागों के जिलों समेत जो पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले हैं, जबलपुर और उसके अलावा छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सतना, सभी जगह जो है लू का कहर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो पारा जो है 45 डिग्री तक पहुंच गया है। भिंड के जो गौहर है वहां पर 45 डिग्री जो है टेम्परेचर पहुंच गया और उसके अलावा हर एक जिले में टेम्परेचर अभी 40 और 41 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। अगर हम राहत की बात करते हैं तो फिलहाल राहत की कोई उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम सक्रिय नहीं है जो मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है, राजस्थान और गुजरात, वहां से जो गर्म हवाएं आ रही है वो खासा असर मध्य प्रदेश के मौसम में डाल रही है। तो मौसम विभाग का यह अनुमान है कि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और भी बढ़ सकते हैं और जो पिछले रिकॉर्ड है वो भी टूटने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, क्योंकि देखिए अप्रैल का भी दूसरा सप्ताह शुरू हुआ है, पर जिस तरीके से अधिकतम तापमान बढ़ते हुए मिल रहा है, ऐसे तापमान मई महीने में मिला करते थे। पर इस बार जो है अगर हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड्स की तो कई रिकॉर्ड टूटे हैं। भोपाल में भी जो है लू इस महीने में नहीं चलती थी, पर अप्रैल महीने में लू का जो असर देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने यही कहा है कि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मरीज जो है बढ़ने लगे। ओपीडी में 45% तक हीट स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि घरेलू उपाय ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, खासतौर पर बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए, कि जो हमारे फल होते हैं, जो इस वक्त मौसमी फल आ रहे हैं रस वाले, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। यदि लू लग जाती है तो ऐसे में जो भी व्यक्ति है उसे हवादार कमरे में रखा जाना चाहिए, उसे लगातार तरल पदार्थ पिलाया जाना चाहिए। और अगर बुखार जैसी स्थिति बनती है ज्यादा तो फिर डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए और कुछ छोटे मोटे बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है ऐसे में डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी। नीलम, आप बने रही हमारे साथ। प्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई और डॉक्टर के साथ मौजूद है। प्रिया, घर से जब बाहर निकल रहे तो हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, ये डॉक्टर से बातचीत कीजिए, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। बिल्कुल, डॉक्टर भरत सिंघानिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। घर से जब बाहर निकले, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फील्ड जॉब करते हैं और धूप के कांटेक्ट में उन्हें आना ही पड़ता है, तो वो किस तरीके की सावधानियां बरतें, चाहे लू से बचने के लिए या जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचने के लिए वो किस तरीके की और सावधानियां बरत सकते हैं? धूप में निकलने से पहले एक तो हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, फ्रूट जूस वगैरह लेके निकलें, पानी का सेवन अच्छे से करें, साथ में पानी की बोतल भी साथ लेकर चलें, पूरे बॉडी को अच्छे से कवर करके चलें। सिर में पगड़ी वगैरह बांध सकते हैं या कैप पहन सकते हैं, गॉगल्स पहनिए, स्कार्फ से चेहरे को लपेट लीजिए, शरीर भी पूरी तरह से ढका हुआ रहे। और कभी भी ऐसा पानी की प्यास लगे तो पानी पीते रहें बीच बीच में। तेज़ धूप में जितना हो सके बचाव करें, छाँव में चलें, अगर धूप में चलते हैं तो बिल्कुल तेज़ धूप में ना चलें। और घर से निकलने से पहले स्किन को बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सनस्क्रीन SPF 50+ होना चाहिए, जिससे आपको पराबैंगनी किरणों से अच्छे से आप बचाव कर पाएंगे। एक सवाल और, तमाम वो लोग जो सनस्क्रीन को लेकर कई तरह की बातें उनके मन में रहती हैं, किस तरीके का सनस्क्रीन इस्तेमाल करें? SPF को लेकर जैसे आपने बताया 50+ होना चाहिए, लेकिन उसको दिन में कितने बार कम से कम इस्तेमाल किया जाए? लोगों को ये पता नहीं रहता है कि सनस्क्रीन कितनी बार लगाने चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंटली लगाना चाहिए। सनस्क्रीन कभी भी धूप में निकलने से 10 मिनट पहले अप्लाई करना चाहिए। और कोई भी सनस्क्रीन का असर जो होता है 2 से 3 घंटे के लिए होता है। अगर वापस आप धूप में जाते हैं या धूप में रहते हैं तो सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर लेना चाहिए। कोई भी सनस्क्रीन इस मौसम में SPF 50+ ही लगाएं, उससे आपको अच्छे से बचाव करेगा वो। बिल्कुल, तो ये तमाम उपाय हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस मौसम में भी घर से बाहर निकल रहे हैं। सनस्क्रीन तो वो जरूर लगाएं, लेकिन लू से बचाव के भी कई जो उपाय हैं डॉक्टर सिंघानिया ने हमें बताया। अगर लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो वे इन तमाम उपायों को अपना सकते हैं और सनस्क्रीन की मदद से स्किन को बचा सकते हैं, तो वहीं हाइड्रेशन की मदद से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं लू से।